भारत के स्वतंत्रता संग्राम में ज्ञात अज्ञात हजारों क्रांतिकारक, इनका हौतात्म्य जो है, इनकी शहादत, यह महत्वपूर्ण रही है। भारतीय स्टेट कांग्रेस पक्ष के सभी नेता, इनका नेतृत्व, सभी क्रांतिकारकों का क्रांति कार्य और देश के सभी जो लोग हैं, सभी जनता का इस स्वतंत्रता संग्राम में सम्मिलित होना, ऐसे कई कारणों से, त्याग समर्पण के कारण से, राष्ट्रभक्ति के कारण से और ऊंचा चरित्र, इसके कारण से हमारे देश को स्वतंत्रता मिली है। कई गीत यहाँ पे याद आ रहे हैं। हम बम्बई में हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पक्ष के कार्यकर्ता बाबू गेनू, इनका स्मारक हम देख रहे हैं। यानी स्वदेशी वस्त्र ही पहनने चाहिए, क्योंकि हम इस देश में रहते हैं। स्वदेशी का आंदोलन देश में महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलता रहा। महात्मा गांधी के निष्ठावंत अनुयायी बाबू गेनू थे। परदेसी वस्त्रों से, कपड़ों से भरा ट्रक जा रहा है, वो नहीं जाना चाहिए। वो रोकने के लिए आगे आते हैं। अंग्रेज़ अफसर वहाँ पे होते हैं, अधिकारी होते हैं गाड़ियों में, वो रुकते नहीं। ट्रक आगे आता है, चलता है और शहादत लेते हैं। शहादत मिलती है बाबू गेनू को। अपने जान की परवाह न करते हुए शहादत जिन्हें मिल गई, वो क्रांतिकारक बाबू गेनू, इनके बारे में हम विस्तार से बाद में जान लेंगे। लेकिन ऐसे कई ज्ञात अज्ञात क्रांतिकारक, इनके बारे में कवि श्रेष्ठ, प्रसिद्ध गीतकार कैफी आज़मी, इन्होंने लिखा हुआ गीत जो फिल्मों में हमने देखा है, वो गीत मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, क्योंकि पढ़ने से भी ज़्यादा इसका जो आशय है हमारी समझ में आ सकता है। क्या लगा होगा उस समय शहादत जब ले रहे हैं, शहादत मिल रही है, क्रांतिकारी जो भी लोग हैं उन्होंने क्या महसूस किया होगा। कर चले हम फिदा जान वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज़ जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को ना रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बांकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुत रोज़ आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। राह कुर्बानियों की ना वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। खींच दो अपने खून से ज़मीं पर लकीर, इस तरफ आने पाए ना रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छूने पाए ना सीता का दामन कोई।
राम भी तुम्ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कितना अच्छा लिखा है, क्या लिखा है, कितना ऊंचा लिखा है। स्वतंत्रता संग्राम में कैसे शहीद हुए हमारे देश के क्रांतिकारी, और उनको क्या लगा होगा, क्या महसूस किया होगा, वो चित्र हमारे सामने आया है। इतनी अच्छी यह कविता है, अच्छा गीत है। अब देश में कौन रावण है हम देख रहे हैं, राम का नाम लेके, जिनमें राम का एक भी गुण नहीं, जो सत्यवादी नहीं है, न्यायप्रिय नहीं है, जो शोषण करते हैं, दुर्घटना करते हैं, तुम्हारे हमारे 100 से भी ज़्यादा रिश्तेदार जिन्होंने ठहरा के मारे हैं। ऐसा रावण राज, हिटलर राज देश में चालू है। स्वार्थंद सत्तांध लोग सत्ता में बैठे, और फिर से चुनकर उनको आना है, क्योंकि किडनीज ऑर्गन्स के रैकेट्स उनको बढ़ाने हैं। तुम्हारे हमारे 100 से भी ज़्यादा रिश्तेदार जिन्होंने ठहरा के मारे, वो बीजेपी के नेता, देश के कुछ कोटि लोग और दुनिया के कई कोटि लोगों की मौत के जिम्मेदार हैं। इन्हें किडनीज ऑर्गन्स के और कई तरह के जो रैकेट्स हैं दुर्घटना करने के, इनको चलाने हैं। जो भी जिंदा है उन्हें मारना है, क्योंकि बहुजन समाज, दलित हो, आदिवासी हो, ब्राह्मण की भी महिला हो, उनका शोषण होना चाहिए। मनुस्मृति के यह समर्थक है, बुराई के यह समर्थक है। इनको इनकी जगह दिखाने का यही समय है। हमारे पास शस्त्र से भारी अस्त्र है, वो है वोटिंग का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पक्ष को, इंडिया को और महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार को हमें वोट देना है। यह वोट हमारी सुख और सलामती के लिए है। आप सभी को हार्दिक शुभकामना। हार्दिक शुभकामना इसलिए क्योंकि यह शहादत किस लिए ली थी, इन लोगों ने, क्रांतिवीरों ने, राष्ट्रीय नेताओं ने कार्य किस लिए किया था, हमारे समझ में आना चाहिए। देश को स्वतंत्रता मिले, आने वाली पीढ़ियाँ सुखी सलामत रहे, इसके लिए हमें सुखी सलामत रहना है, आने वाली पीढ़ियों को भी सुखी सलामत रहना है। इसलिए हमारा फ़र्ज़ है, हमारा कर्तव्य है कि हमें अस्त्र चलाना है, वोटिंग करना है, सत्य और न्याय को। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय मानवता, जय जगत, जय इंडिया, जय जगत।